फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फॉर हाफ और डबल एंगल के लिए फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूलेज में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लेते हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं एक्चुअली। देखिए 10-12 फॉर्मूले हैं, ठीक से अगर से समझ लोगे तो ये फॉर्मूले में समझने में कोई भी दिक्कत बच्चों को नहीं आती है। तो मैं जो हिसाब से समझाता हूँ वो हिसाब से ध्यान में रखिए। देखिए इधर की ये साइड में पहले थीटा कंसिडर करता हूँ और थीटा का कन्वर्जन होने वाला है थीटा बाई 2 में। तो एक्जैक्टली ये थीटा के इधर वाला पार्ट जो है वो हाफ हो जाने वाला है। तो थीटा बाई 2 के नजर से देखेंगे तो ये पार्ट एग्जैक्ट डबल होगा। देखो हाफ के डबल थीटा हो जाएगा और थीटा का हाफ जो होगा वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं 2 थीटा कंसीडर किया तो 2 थीटा का हाफ जो होता है वो थीटा होता है और थीटा का डबल जो होता है वो 2 थीटा होता है। उसके बाद में देखो मैंने 4 थीटा कंसीडर किया तो 4 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा 2 थीटा और 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा 4 थीटा। तो इधर से इधर देखेंगे तो हाफ एंगल होगा, इधर से इधर देखेंगे तो डबल एंगल होगा। ऐसी ये फॉर्मूले की कंसेप्ट है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो देखो मैं यहाँ पर थीटा का कन्वर्जन जो करने वाला हूँ वो थीटा बाई 2 में करने वाला हूँ। ओके, ये हिसाब से मैं कन्वर्जन करूंगा। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं सबसे पहले पढ़ूंगा 1 प्लस कॉस थीटा और सेकेंड वाला जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये दो फॉर्मूले पेयर में साथ आते हैं और बहुत सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की जगह पर ये फॉर्मूले यूटिलाइज किए जाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कैसा है, स्टार्ट में 1 है, उसके बाद में प्लस करके कॉस थीटा और माइनस करके कॉस थीटा है। तो प्लस में कौन सा और माइनस में कौन सा फॉर्मूला है वो ठीक से देखना है। अगर साइन प्लस होगा तो देखिए इधर में 2 तो कंपलसरी होता है। उसके बाद में प्लस होगा तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर आता है और माइनस होगा तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर आता है और दिया जो एंगल होता है वो एंगल थीटा का थीटा बाई 2 हो जाता है। ओके, सिंपल फॉर्मूले हैं ये दोनों। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि जिसमें स्क्वायर नहीं होता वो जिसमें स्क्वायर नहीं होता है वो डबल की साइड होती है, जिसमें स्क्वायर होता है वो हाफ की साइड होती है। स्क्वायर के साइड में 2 अटैच होता है और दिया एंगल आधा होता है। अगर हम स्क्वायर की साइड छोड़ के दूसरी साइड देखेंगे, समझो स्क्वायर की साइड छोड़ दिया, ये साइड देखेंगे तो ये जो एंगल होगा ये डबल हो जाएगा इधर और ये एंगल इधर हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 हो गया है। अभी समझो ये फॉर्मूला थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप से लिख के दिखाता हूँ। समझो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा आता था। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 और cos स्क्वायर हाफ वाली साइड होती है। ओके, और फिर इधर का कन्वर्जन जो होगा वो डबल में होगा। तो यहाँ पर मुझे ये जो 4 थीटा है इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर से इधर फॉर्मूला देख रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें दोनों साइड देखने पड़ते हैं। तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा दिया है ना, तो अभी ये साइड इधर की होगी तो 4 थीटा का इधर जाते वक्त अभी एंगल जो होगा ना वो यहाँ पर डबल हो जाएगा इधर के साइड में। देखिए इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा 4 थीटा है तो यहाँ पर इसका पैटर्न लिखूंगा अभी 1 प्लस कॉस और यहाँ पर देखिए 4 थीटा है तो एंगल हो जाएगा 8 थीटा, ये हिसाब से। ओके, तो क्रॉस चेक करेंगे हम फॉर्मूला। देखो 1 प्लस कॉस 8 थीटा है तो उसका चल के देखो 2 आ गया, प्लस था तो कॉस स्क्वायर आ गया और 8 थीटा का हो गया 4 थीटा, ये हिसाब से। ओके, अभी ये भी एक फॉर्मूला है, समझो 2 साइन स्क्वायर 10 थीटा ऐसा दिया है। ओके, फिर इसका कैसा आएगा फ्रेंड्स, तो 2 साइन स्क्वायर 10 थीटा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये साइड आपकी है क्या डबल की है वो देखेंगे तो ये साइड आपकी है और इधर का मुझे डबल लिखना पड़ेगा। डबल के साइड में 1 होता है तो 1 साइन स्क्वायर इसलिए मैं माइनस और कॉस जो होगा तो ये डबल ये एंगल का डबल हो जाएगा तो यहाँ पर 20 थीटा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान में आ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले 2 मेथड से लिखता हूँ। ओके, ये लिखता हूँ थीटा थीटा बाई 2 के लिए, फिर ये लिखता हूँ 2 थीटा का कन्वर्जन थीटा के लिए। ओके, तो यहाँ पर कैसे आएंगे फॉर्मूले, देखो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो अब ये जो 2 थीटा एंगल उसका हाफ हो जाएगा बाद में, तो ये 2 तो कंपलसरी रहेगा, प्लस है इसलिए इधर में कॉस स्क्वायर थीटा और इधर में माइनस है तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर। ओके, और दिया एंगल 2 थीटा तो उसका हाफ क्या आएगा थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा होता है इसलिए। ये और फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला दोनों सेम ही फॉर्मूले है, सिर्फ मैं थोड़ा पैटर्न चेंज करके बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका मेन 2 फॉर्मूले 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के। ओके, उसके बाद में 3 नंबर का जो फॉर्मूला होता है और 4 नंबर का, ये फॉर्मूला साइन के ऊपर डिपेंड होता है, साइन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो देखिए अभी साइन का फिर से एंगल मैं लूंगा थीटा और आगे चल के ये एंगल हाफ हो जाने वाला है। तो यहाँ का पहला पैटर्न ऐसा है, ये फॉर्मूला है साइन का इन टर्म्स ऑफ 2 साइन और कॉस और दिया एंगल जो होगा वो हो जाएगा आपका थीटा बाई 2। ओके, ये कॉस का भी हो जाएगा थीटा बाई 2। इसका पैटर्न ध्यान में रखिए, इधर में 2 रहता है, इधर में साइन और इधर में कॉस। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी वैसे अभी ये साइन का एक फॉर्मूला हो गया। तो इधर का समझो अभी 2 थीटा का थीटा करेंगे तो कैसा आएगा
साइन 2 थीटा और इधर में आएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 2 थीटा का कन्वर्जन, ये 2 थीटा है तो उसका हाफ जो होगा वो थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ जो होता है वो थीटा हो जाएगा। तो कैसे आएगा, समझो यहाँ पर अभी जो होगा पैटर्न लिखना पड़ेगा, 2 आता है कंपलसरी, साइन आता है और फिर उसके बाद में कॉस आता है और दिया एंगल 2 थीटा हो जाता है थीटा। ओके, ये एक फॉर्मूला आपका हो गया। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, और ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है ये होता है इन टर्म्स ऑफ टैन। तो ये फॉर्मूला ऐसा आएगा, ऊपर 2 टैन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन का स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूले का पैटर्न ध्यान में रखिए, 2 टैन और 1 प्लस टैन स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा, 2 टैन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर। ओके, और दिया जो एंगल होगा वो एंगल आगे चल के आधा हो जाएगा। अभी यहाँ पर एंगल थीटा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, और यहाँ पर भी एंगल थीटा बाय 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 थीटा दिया है तो यहाँ पर एंगल थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूले के पैटर्न ध्यान में रखने। साइन के 2 फॉर्मूले देखे हम लोगों ने। साइन का पहला फॉर्मूला था 2 साइन कॉस के फॉर्म में, और दूसरा था 2 टैन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर के फॉर्म में, और जो एंगल होता है वो आधा हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, वो ध्यान में रखिए। यहाँ पर 4 थीटा होता था तो यहाँ पर 2 एज इट इज होता था, साइन एज इट इज, कॉस एज इट इज, और ये 4 का हाफ यहाँ पर 2 थीटा और यहाँ पर 2 थीटा आता था। समझो यहाँ पर 100 थीटा होता था तो यहाँ पर 50 और 50 थीटा आता था। देखिए यहाँ पर अगर से समझो 26 थीटा होता था तो यहाँ पर 2 जैसे कि वैसा, साइन कॉस जैसे कि वैसा, और ये 26 का हाफ 13 और 13 यहाँ पर आता था, 13, ये ऐसा फॉर्मूला है। समझो अभी ऐसा देते थे 2 साइन 20 थीटा कॉस 20 थीटा, तो ये 20 थीटा हाफ की साइड है तो इधर में हमें साइन 40 थीटा लिखना था। तो हाफ का डबल करने का और डबल का हाफ करने का, कौन सी साइड हाफ में और कौन सी साइड डबल में, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए साइन के 2 फॉर्मूले। ओके, ये 1 प्लस कॉस, फ्रेंड्स, तो अभी देखिए ये हो गए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस की एक पेयर। उसके बाद में साइन की ये 2 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद में अभी टैन का एक ही फॉर्मूला है तो टैन का एक फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए टैन ऑफ थीटा, तो देखिए यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर किया है तो इसका आगे चल के थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला सेम साइन के जैसा है, सिर्फ यहाँ पर प्लस ना होके माइनस होता है। तो फॉर्मूला इजीली देखिए 2 टैन अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर लिख लेंगे, और दिया एंगल जो होगा वो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाय 2। ओके फ्रेंड्स, ये हिसाब से। तो अभी यहाँ पर देखिए ये 2 थीटा का हम लोग आधा कर रहे हैं थीटा, तो ये कैसा आएगा, वाला फॉर्मूला टैन ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर 2 थीटा आएगा, टैन ऑफ 2 थीटा। इसका पैटर्न देखो कैसा है, ऊपर 2 लिखते हैं हम लोग, फिर टैन लिखते हैं और नीचे 1। अभी यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और टैन का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा एंगल है तो उसका हाफ हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा थीटा। अभी फ्रेंड्स देखो ये फॉर्मूले तो ज्यादा करके यूज होते हैं, इसलिए मैं दोनों का रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, बाकी आप खुद होके थोड़ा जज भी कर लीजिए। यहाँ पर 100 थीटा आएगा तो यहाँ पर टैन के बाजू में 50 और यहाँ पर टैन स्क्वायर के बाजू में 50 आएगा। जहां जहां एंगल है वहां वहां इधर का जो पार्ट होगा वो डबल का होगा, उधर का पार्ट हाफ का होगा। तो ये जो 2 थीटा है वो आगे चल के थीटा हो जाएगा। 10 थीटा होता था तो 5 थीटा होता था, ये हिसाब से। ओके, अभी फ्रेंड्स हम कॉस के जो टोटल 4 फॉर्मूले हाफ एंगल डबल एंगल के वो देखने वाले हैं। तो 6 नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस का फॉर्मूला। तो कॉस का थीटा का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल आगे चल के हाफ हो जाने वाला है और हमें इसका पैटर्न ध्यान में रखना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटी की जैसा फॉर्मूला हमने देखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हम प्लस की जगह पर यूटिलाइज करेंगे माइनस। ओके, तो और पहले स्टार्टिंग कॉस का फॉर्मूला इसलिए कॉस से होगी, तो ये फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। ओके, ये इसका पैटर्न हो गया, और ये थीटा का आगे चल के हो जाएगा थीटा बाय 2। ओके फ्रेंड्स, थीटा बाय 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा बाय 2। ये हो गया सिंपली फॉर्मूला। अभी देखो ये यहाँ पर 6 नंबर का फॉर्मूला समझो, कॉस ऑफ 2 थीटा में हम लोग लिखते थे तो ये कैसा होता था, 2 थीटा का आप क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैटर्न, पहले कॉस स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर और दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो 2 थीटा है वहां पर एंगल हो जाएगा थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा। समझो यहाँ पर cos 40 थीटा है तो ये cos स्क्वायर 20 थीटा और साइन स्क्वायर 20 थीटा, ऐसा हो जाएगा।
समझो यहाँ पर cos ऑफ 100 थीटा है तो cos स्क्वायर ऑफ 50 थीटा माइनस sin स्क्वायर 50 थीटा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर cos स्क्वायर 30 थीटा sin स्क्वायर 30 थीटा है तो इधर में 60 थीटा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 6 नंबर का। 7 नंबर का फॉर्मूला cos का tan के फॉर्म में भी एक है, तो वो फॉर्मूला ऐसा है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखो इसका पैटर्न बताता हूँ मैं तुमको, 1 माइनस tan स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। सिंपली ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन और 1 कंपलसरी और tan का स्क्वायर लेना है। दिया एंगल है थीटा तो इसका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हम थीटा बाय 2 में ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थीटा बाय 2, तो सेम अभी थीटा का उधर थीटा बाय 2 किया है तो यहाँ पर भी हम लोग 7 नंबर का लिख लेंगे 2 थीटा का थीटा में कन्वर्जन करके। पैटर्न ध्यान में आ गया होगा आपके, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो फिर से एक बार देखेंगे। अभी देखो cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर जो 2 थीटा एंगल है वो आगे चल के हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा। ओके फ्रेंड्स, ऐसा अभी हो जाएगा 7 नंबर का। फिर अभी 8 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे। 8 नंबर का फॉर्मूला है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखो अगर से फॉर्मूला साइन का होगा तो अगर से यहाँ पर दो फॉर्मूले cos के, मैं साइमल्टेनियसली पढ़ा देता हूँ दोनों फॉर्मूले। cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए अभी यहाँ पर एंगल थीटा है तो उसका आगे चल के थीटा बाय 2 होगा। फॉर्मूला कैसा है कि देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ओके माइनस 1। अगर से स्टार्टिंग cos से हो रही है तो 1 पीछे जाता है, और अगर साइन के टर्म में ये फॉर्मूला होगा तो ये ऐसा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और दिया एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2। देखो थीटा का थीटा बाय 2 कन्वर्जन हो गया है। अगर से इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर फॉर्मूला है तो 2 तो कंपलसरी रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। और अगर से समझो साइन का फॉर्मूला होगा तो 1 आगे आता है और ये 2 साइन स्क्वायर पीछे चला जाता है और थीटा का कन्वर्जन होता है थीटा बाय 2। तो यहाँ पर भी अभी देखेंगे 8 नंबर और ये हो जाएगा 9 नंबर। cos ऑफ यहाँ पर आएगा 2 थीटा, यहाँ पर हम एंगल 2 थीटा ले रहे हैं। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए अभी फ्रेंड्स इसका पैटर्न ऐसा है कि cos का फॉर्मूला होगा तो पहले 2 cos स्क्वायर दिया एंगल 2 थीटा जो है ये 2 थीटा हो जाएगा थीटा, ओके, और माइनस हो जाएगा 1। और अगर के साइन का फॉर्मूला होगा तो 1 पहले आता है तो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये 2 थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा। तो इसे हम लोग कहते हैं हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूले। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कौन से भी फॉर्मूले पे आपको तो पैटर्न सब समझ में आ गए। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के 2 होते हैं, साइन के 2 होते हैं, टैन का 1 होता है और कॉस के 4 होते हैं। तो उसके पैटर्न्स अगर से आपको ध्यान में आ गए तो बाकी फॉर्मूला समझ जाएगा। कुछ थीटा का थीटा बाय 2 में करते हैं, कुछ 2 थीटा का थीटा में करते हैं, और बाकी हम लर्न कर लेते हैं कि अगर 40 थीटा होगा तो ये 20 हो जाएगा और 20 थीटा, और ये अगर से 40 थीटा होगा तो ये 80 थीटा हो जाएगा। ओके, इधर से इधर हाफ करते, इधर से इधर डबल करते। हाफ की साइड और डबल की साइड कौन सी? डबल की साइड है, ये हाफ की साइड है। ठीक से ध्यान में रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, डेरिवेटिव में और फिजिक्स में बहुत जगह पर ये फॉर्मूले यूटिलाइज किए जाते हैं। थैंक्स। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर अलाइड एंगल। ओके, फ्रेंड्स अलाइड एंगल क्या होता है उससे पहले हम लोग जरा समझ लेंगे कि देखिए क्वाड्रेंट एनालिसिस हम लोगों ने अभी देखा ही है। तो क्वाड्रेंट एनालिसिस में हमें क्या पता चला, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है π/2 डिग्री, यहाँ पर होता है π डिग्री और यहाँ पर होता है 3π/2 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर होता है 2π। ओके, यहाँ पर 2π कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन होता है। उसके बाद में π/2 रेडियन जो होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। उसके बाद में 180 डिग्री जो होता है वो होता है π रेडियन, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद में 3π/2 जो होता है, यहाँ पर 3π/2 लिख देंगे। 3π/2 रेडियन होता है 270 डिग्री, और उसके बाद में 2π जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, 2π रेडियन। तो ये रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपको वो अगर से ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर अलाइड एंगल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको तो सबको पता है कि ये सब 90 डिग्री के एंगल्स है। ओके, सब 90 डिग्री के एंगल है।
हम लोग 0 से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल मेजर होता है। तो अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज ऐसी होती है जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल देखे वो 0 से लेके 90 तक ही देते। 90 के आगे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक देखी नहीं, तो 90 के आगे ट्रिग्नोमेट्री देखना और क्वाड्रेंट जंप करना, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। ओके, तो अलाइड एंगल फॉर्मूले कोई भी एंगल निकालता है, फॉर एग्जांपल 135 भी पूछा तो वो भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड की मदद लेके। जैसे कि देखो मुझे अगर से 135 कैलकुलेट करना है तो ये 135 को मैं कैसे स्प्लिट कर दूंगा 90 प्लस 45। ओके, तो 90 का भी स्टैंडर्ड हमें पता है, 45 का भी स्टैंडर्ड हमें पता है, तो इसकी वैल्यूज पुट अप करके हम लोग 135 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें अलाइड एंगल की जरूरत होती है। अभी अलाइड एंगल में बहुत कुछ नहीं करना है। अलाइड एंगल के हमें 48 फॉर्मूलेज देखनी है टोटल, तो वो 48 फॉर्मूलेज में से जो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वो ट्रिक अगर आप लोगों ने ध्यान में रख ली तो आपको 48 फॉर्मूलेज की डायरेक्टली आंसर्स लिखते आ सकते हैं। तो वो 48 फॉर्मूले कैसे होती है, देखिए पहला वाला हम लोग पकड़ते हैं π/2 के इधर और π/2 के उधर। मतलब कुछ फॉर्मूला हमें स्टडी करने हैं, साइन समझो साइन π/2 प्लस थीटा और साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा। तो π/2 के लिए पहले फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक क्या बताती है। फर्स्टली फाइंड द एंगल इज आइदर पाई और n पाई और n/2। n पाई मतलब फ्रेंड्स की n की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, एक तो पाई हमें कंप्लीट चाहिए, नहीं तो फिर पाई डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्म में चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई पहली ट्रिक हमारी, ये फाइंड करना है हमें कि वो पाई के फॉर्म में लिखा है या π/2 के फॉर्म में। ओके, अगर से पाई के लिए होगा तो हम नो चेंज करेंगे। दूसरा वाला ट्रिक ध्यान में रखेंगे, इफ देयर इज n पाई होगा तो हम लोग नो चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर चेंज नहीं होगा आंसर लिखते वक्त। और इफ देयर इज n/2 होगा मतलब डिवाइडेड 2 होगा नीचे, तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चेंज जो होगा वो चेंज कौन सा होगा, देखिए इस प्रकार चेंज करने हैं हमें चेंजेस। देखिए अलाइड के चेंजेस बोलते हैं हम लोग इसे। साइन का अलाइड होता है कॉस और कॉस का अलाइड भी होता है साइन। उसके बाद में कोसेक का अलाइड होता है सेक और सेक का अलाइड होता है कोसेक। और उसके बाद में होता है टैन का अलाइड होता है कॉट और कॉट का अलाइड होता है टैन। देखिए टैन का रेसिप्रोकल और अलाइड दोनों, टैन का कॉट ही है और कॉट का टैन ही, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल्स और अलाइड के बीच में जरा चेंजेस है। साइन का अलाइड होता है कॉस और कॉस का अलाइड होता है साइन, कोसेक का अलाइड होता है सेक और सेक का अलाइड होता है कोसेक। ये हो गए, ये अलाइड के चेंज हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान में रखिए, रेसिप्रोकल आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अलाइड एंगल्स स्टडी कर रहे हैं। तो अलाइड यहाँ पर तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा। साइन का अलाइड होता है कॉस, कोसेक का अलाइड होता है सेक और टैन का अलाइड होता है कॉट। ये हो गई आपकी अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। ओके, तो ये चेंजेस हमें करने हैं। और लास्ट में हम लोग जो साइन देते हैं, साइन देखिए यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। और साइन जो होते हैं ना, साइन डिपेंड्स और साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट्स। हम साइन देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से देते हैं। अगर वो साइन समझो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो टैन पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ट्रिक बताई थी मैंने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी की। उसके बाद में यहाँ पर टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर देखिए सेक, यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों को चेंज करते वक्त अलाइड यूज करना है और साइन देते वक्त रेसिप्रोकल यूज करने हैं। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप जम्बलिंग मत कीजिएगा। साइन अगर से हम चेंज करेंगे तो अलाइड का चेंज करेंगे, ये सब हो गया अलाइड का चेंज। ओके, और यहाँ पर हम लोग अगर से साइन देंगे तो साइन जो देने वाली है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। अभी मैं आपको फॉर्मूलेज लिख के दिखाता हूँ, फिर से एक बार मेमोराइज कर लीजिए ये सब बातें। ये ट्रिक है आपके लिए 48 फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए। ओके फ्रेंड्स,
तो फर्स्टली फाइंड द एंगल इज आइदर n पाई और n पाई बाई 2। हमें एंगल एक तो पाई के फॉर्म में लिखा है या 2 पाई बाई 2 के फ्रैक्शन में 2 है कि नहीं वो फाइंड करना है। यहाँ फ्रैक्शन में 2 नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन में 2 है। अगर से फ्रैक्शन में 2 नहीं होगा, मतलब देखिए n पाई हुआ तो हमें चेंज नहीं करना है, और डिवाइडेड बाई 2 दिखता है तो वहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज क्या करेंगे, साइन का चेंज करेंगे कॉस, कोसेक का चेंज करेंगे सेक, और टैन का चेंज करेंगे कॉट में, ये हिसाब से। और साइन जो होता है वो हमें क्वाड्रेंट के ऊपर देख के डिसाइड करना पड़ता है। और साइन के लिए हम अलाइड टेक्निक नहीं यूज करते हैं, साइन के लिए हम रेसिप्रोकल टेक्निक यूज करते हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। अभी मैं यहाँ पर 48 फॉर्मूले लिख के आपको बताऊंगा, तो देखिए कि आपका आंसर कैसा आता है। टोटल 48 फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अभी ये ट्रिक के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले 12 फॉर्मूले देखेंगे पाई बाई 2 के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो पहला फॉर्मूला होगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद में दूसरा होगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद में तीसरा होगा टैन ऑफ, मैं सीक्वेंसली लिखता हूँ, टैन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद में लिखता हूँ कोसेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद में लिखता हूँ सेक ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद में लिखता हूँ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके आंसर हमें देखने हैं अभी, और ये ट्रिक के हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पहली वाली एक्शन लेनी है। देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 दिख रहा है, सबके अंदर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर नेसेसरीली चेंज होगा, साइन का चेंज होगा, साइन का चेंज होता है कॉस, उसके बाद में कॉस का चेंज होता है साइन, टैन का चेंज होता है कॉट। अलाइड के चेंज कर रहे हैं हम, फॉर्मूले अलाइड के देख रहे हैं हिसाब से। तो कॉस का चेंज होगा साइन, और टैन का चेंज होगा कॉट। कोसेक का चेंज होता है यहाँ पर सेक, उसके बाद में सेक का चेंज होता है यहाँ पर कोसेक, और उसके बाद में कॉट का चेंज होगा यहाँ पर टैन। जो कुछ भी एंगल प्लस हो और माइनस हो, हमें प्लस माइनस ना देखते हुए डायरेक्ट एंगल प्लेस कर देना है। जो एंगल है यहाँ पर थीटा, उसको हाफ डबल भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली प्लेस कर देना है। और एंगल रखने के बाद में अभी रहेगी लास्ट वाली बात, हो गई वो साइन, फोर्थ वाला रूल था अपना। तो साइन देखिए फ्रेंड्स, अभी साइन इधर देख के नहीं देने, हमें क्वेश्चन की तरफ देख के लिखना है। ये फॉर्मूला हो गया एलएचएस का, ये उसका आंसर हो गया आरएचएस का। तो देखिए अभी एलएचएस की तरफ देख के सब लोग है ना कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए ये जो पाई बाई 2 माइनस होता है, देखो पाई बाई 2 मतलब फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम क्लॉकवाइज जाते हैं, और ऐड करते वक्त हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर पाई बाई 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस है, तो ये हिसाब से माइनस बोले तो क्लॉकवाइज यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लॉकवाइज गए तो वो होता है निगेटिव, क्लॉकवाइज गए तो माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंटी क्लॉकवाइज हमें प्लस कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ऑल में जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सबके साइंस जो आएंगे फ्रेंड्स, वो सबके साइंस पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ऑल अलाइड फॉर्मूले जो है वो पाई बाई 2 में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पाई बाई 2 में से निगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज, तो सब यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये गए आपके 6 फॉर्मूले। अभी हम 6 फॉर्मूले देखेंगे पाई बाई 2 प्लस के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हम लोगों ने पाई बाई 2 माइनस तो जो था वो इधर के क्वाड्रेंट में लिया था, अभी पाई बाई 2 प्लस लेंगे तो ये क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। प्लस होगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करते हैं, आपको पता है। तो एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 2 के हिसाब से प्लस होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, तो 7 नंबर का फॉर्मूला, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10, 11 और 12, ये 12 फॉर्मूले हम लोग माइनस के लिए देखेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर होगा पहला साइन ऑफ पाई बाई 2, और माइनस के लिए हमने देखा था, तो अभी पाई बाई 2 प्लस एक्स के जगह पर मैं थीटा लिखता हूँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसके बाद में कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसके बाद में टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसके बाद में साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, मैं सीक्वेंसली लिख रहा हूँ ये हिसाब से, पाई बाई 2 प्लस थीटा। उसके बाद में सेक ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, और उसके बाद में कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूले पाई बाई 2 प्लस के लिए हो गए।
अभी इसको देखिए फिर से ट्रिक के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नीचे 2 है या नहीं π/2 में। तो देखिए फिर से π/2 के नीचे 2 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे अलाइड के। तो साइन का अलाइड चेंज होगा कॉस, उसके बाद में कॉस का अलाइड चेंज होगा साइन, उसके बाद में टैन का होगा कॉट, उसके बाद में कोसेक का होगा सेक, सेक का होगा कोसेक और कॉट का होगा टैन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी ये तो हो गया है और मैंने बोला है कि प्लस हो या माइनस हो हम लोग एंगल जैसे कि वैसा कैरी कर लेंगे विदाउट हाफ एंड डबल। तो हाफ और डबल कुछ नहीं किया मैंने, थीटा एज इट इज लिखा है, माइनस भी नहीं लिखा है, प्लस भी नहीं लिखा है, जो होगा वो लिख लिया। अभी यहाँ पर देखिए ये जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड में जंप कर रहा है। देखिए π/2 और प्लस हो रहा है, तो ये π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गया। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो हमें क्वेश्चन की तरफ देख के साइन और कोसेक जहां पर होगा वहां पर पॉजिटिव साइन लिख लेना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर कोसेक था, देखिए यहाँ पर भी कोसेक है, लेकिन हम आंसर में नहीं देख रहे, हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो क्वेश्चन को देख के साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन के यहाँ प्लस लिख लिया, कोसेक के यहाँ प्लस लिख लिया, बाकी सब जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखनी। अभी हो गए आपके टोटल 12 फॉर्मूलीज जो π/2 के लिए थे। अभी हम लोग पाई के लिए फॉर्मूलीज लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी पाई के लिए जो फॉर्मूले लिखने हैं, पाई के लिए भी हमें 2 एंट्रीज लेना पड़ेगी, एक माइनस की और एक प्लस की। देखिए माइनस लेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाएगा और पाई में प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी यहाँ पर नंबरिंग भी चेंज करता हूँ। अभी 13 नंबर का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, एक हिसाब से मैं 12 12 12 ऐसे 4 डिवाइड करता हूँ। π/2 के लिए 12 लिखूंगा, पाई के लिए 12, 3π/2 के लिए 12 और 2π के लिए 12 ऐसे लिखूंगा। तो फिर से फर्स्ट फॉर्मूला अभी पाई के लिए, सेकंड, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में फिफ्थ और उसके बाद में सिक्स्थ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी फिर से साइन और अभी यहाँ पर पाई आएगा, पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कॉस, पाई माइनस थीटा, उसके बाद में टैन, पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक, पाई माइनस थीटा, उसके बाद में सेक, पाई माइनस थीटा और उसके बाद में कॉट, पाई माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला यूटिलाइज करने के लिए फर्स्ट ट्रिक यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस होगा, देयर विल बी नो चेंज होगा। ओके, तो साइन का फिर से साइन ही आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 था तो हम लोगों ने साइन का कॉस किया था, राइट का चेंज। यहाँ पर नीचे 2 नहीं, इसलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे, देयर इज नो चेंज। डायरेक्टली मैं साइन साइन कैरी कर दूंगा, कॉस कॉस और टैन टैन कैरी कर दूंगा, कोसेक का कोसेक कैरी कर दूंगा, सेक का सेक कैरी और कॉट का कॉट कैरी कर दूंगा। ओके, एंगल भी जैसे वैसा लिख लेंगे विदाउट माइनस प्लस, थीटा 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 और यहाँ पर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर पाई में से माइनस हो रहा है, तो माइनस लेके हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ये हिसाब से फिर से क्वेश्चन में देख के साइन को पॉजिटिव साइन आ जाएगा और कोसेक को भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बाकी के जो बचेंगे वो सब हो जाएंगे नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे 18 फॉर्मूलेस कंप्लीट। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करेंगे। ओके, मैं आंसर पूछता हूँ। अभी ये हो गया थर्ड, ये बाद में के 6 हो गए। अभी पाई के लिए 12 लिखने हमें, तो 6 हो गए। अभी पाई के प्लस करेंगे, पाई के अंदर प्लस किया तो हम लोग क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाते, ये हो गई। देखिए वॉच के डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अभी यहाँ पर पाई पे थे हम, तो एंटी क्लॉकवाइज में नीचे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो पाई के प्लस फॉर्मूले लिख लेंगे अभी सब, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस, ये हो गए पाई के प्लस फॉर्मूले। अभी देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट की एंट्री थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो इनके साइंस के हिसाब से हमें यहाँ पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फिर से देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं दिख रहा है, फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रूल में डिवाइडेड बाय 2 देखते हैं हम लोग, नहीं है डिवाइडेड 2, तो देयर इज नो चेंज। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा। ओके, एंगल एज इट इज कैरी कर लेंगे, थीटा 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 और थीटा। ओके, अभी यहाँ पर हमें साइन देना है, तो साइन कैसा देते हैं हम लोग, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री हो गई, पाई के अंदर प्लस हो रहा है ना, पाई के अंदर एंगल प्लस हो रहा है, तो वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो थर्ड में एंट्री करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये टैन का और ये कॉट का,
मैं इस तरफ देख रहा हूँ फ्रेंड्स, उस तरफ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर tan और cot आंसर क्वेश्चन में देख के साइन देना पड़ता है। दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो रहेंगे वो सब निगेटिव रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी हो गए आपके 6 फॉर्मूले। अभी हम ये सब फॉर्मूले देखेंगे 3π/2 के लिए। ओके, 3π/2 के लिए अभी 12 फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 3π/2 कर देता हूँ, 3π/2, यहाँ पर भी 3π/2, यहाँ पर भी 3π/2, और यहाँ पर भी 3π/2, और सब साइन में सीक्वेंस के हिसाब से लेकर माइनस करता हूँ। फिर उसके बाद में प्लस के फॉर्मूले लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर 3π/2 हो गया सब, इसके आंसर्स लिखने हैं हमें। अभी देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे हम। क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए अब ये स्टेप में सब डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। माइनस बोले तो ये 3π/2 जो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। देखिए 6 के बाद में 7 बचता है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज 6 के बाद में 5, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। तो माइनस लिया है हम लोगों ने, तो क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाते वक्त देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री होगी हमारी। सबसे पहले नीचे डिवाइडेड बाय 2 है तो साइन का हाइलाइट चेंज कर लेंगे, कॉस का हाइलाइट चेंज कर लेंगे, साइन, टैन का कर लेंगे कॉट, कोसेक का कर लेंगे सेक, सेक का कर लेंगे कोसेक, और कॉट का कर लेंगे टैन। ये हो गए चेंजेस। उसके बाद में थीटा एज इट इज कैरी हो जाएगा। थीटा को माइनस हो या प्लस हो, हम लोग प्लस ही लिखते हैं, डायरेक्टली थीटा ही लिखते हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते। और अभी देखिए साइन देना है हमें। एंट्री थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि 3π/2 सबको दिखाई दे रहा है। 3π/2 के में माइनस थीटा हो रहा है, तो माइनस थीटा होने की वजह से हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज मूव किया तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हम इसको टैन को पॉजिटिव साइन और कॉट को पॉजिटिव साइन देंगे। इधर क्या है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हम टैन और कॉट को क्वेश्चन में देख के लिखेंगे, बाकी सब जो होंगे वो होंगे माइनस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 3π/2 के लिए एक पड़ा। ओके, अभी इसको सब ये हो गया फॉर्मूला आपका सब। तो उसके बाद में अभी हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर सबको, प्लस 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 प्लस, ये बाकी के आगे के 6 फॉर्मूले हो जाएंगे फिर हमारे। अभी देखिए फ्रेंड्स, तो 3π/2 के लिए अभी बाकी के फॉर्मूले कैसे आएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में नहीं, ये बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट इतना। तो अभी प्लस के लिए लिख ले। देखिए फिर से डिवाइडेड बाय 2 है, तो साइन का चेंज हो जाएगा कॉस, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन, टैन का चेंज हो जाएगा कॉट, कोसेक का चेंज हो जाएगा सेक, उसके बाद में सेक का चेंज हो जाएगा कोसेक, और कॉट का चेंज हो जाएगा टैन। ये हो गए चेंजेस। एंगल एज इट इज कैरी कर लेंगे, थीटा 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 थीटा, और यहाँ पर भी थीटा। कभी कभी एंगल एक्स भी होता है, तो आप उतना ध्यान में रख लेना। यहाँ पर एंगल में कोई चेंज नहीं होता, एंगल हम एज इट इज लिखते हैं, माइनस हो या प्लस हो। अभी देखिए साइन का कॉस कर लिया, ये तो हो गया। अभी बचे साइन, तो देखिए ये प्लस वाला 3π/2 से प्लस हो रहा है। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री हो जाएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसे हम पॉजिटिव साइन देंगे, इसे भी पॉजिटिव देंगे, बाकी सबको निगेटिव साइन दे देंगे। तो ये बाकी के बचे 3π/2 के लिए आगे के 6 फॉर्मूले। तो इसका नंबरिंग देखिए फ्रेंड्स ऐसा आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। नंबरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फॉर्मूला जज करते आना चाहिए। ओके, ये हो गया 3π/2 के लिए। अभी हम लास्ट में 2π के लिए देखेंगे। अभी 2π के लिए कैसे निकालना है, देखिए 2π के लिए फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया 6। साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा, टैन ऑफ 2π माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक ऑफ 2π माइनस थीटा, उसके बाद में सेक ऑफ 2π माइनस थीटा, उसके बाद में कॉट ऑफ 2π माइनस थीटा। ये हो गए हमारे आगे के 6 फॉर्मूलेस। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर 2π सबको दिख रहा है, 0 और 2π। देखिए 360 जैसा घूमता है, तो 360 हम वहाँ पर आके रुकते हैं, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री मतलब 2π डिग्री, 2π रेडियन, ये कुछ अलग नहीं होता है, सब एक ही जगह पे रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग 2π पे आ गए, तो 2π माइनस देखेंगे सबसे पहले। देखिए ये 2π दिख रहा है सबको यहाँ पर, तो 2π माइनस बोला तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, और प्लस बोला तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो देखिए अगर से माइनस लिया तो क्लॉकवाइज रोटेट होने की वजह से हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वो साइड में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं। यहाँ पर नीचे 2 नहीं है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, साइन का चाहे साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा,
कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा। एंगल एज इट इज लिख लेंगे थीटा 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 और थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए ये हो गए सब, माइनस के लिए लिख लिए, अभी प्लस के लिए माइनस के लिए लिख रहे हैं ना, तो देखिए माइनस की एंट्री सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, तो 2 पाई में से माइनस हो रहा है ना एंगल, तो 2 पाई हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री के लिए हमें कॉस और सेक पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पर कॉस और यहाँ पर सेक पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पर निगेटिव ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके और 6 फॉर्मूले। अभी लास्ट के 6 जो बचे, हम 48 फॉर्मूले देख रहे हैं टोटल, अभी यहाँ तक 42 हो गए हैं। लास्ट के जो 6 बाकी है वो π/2 प्लस के लिए होंगे, सॉरी 2 पाई प्लस के लिए होंगे, तो ये सब 2 पाई प्लस के फॉर्मूले देखने के। अभी देखिए 2 पाई प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर जाएंगे। सबको पता है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर साइन, देखिए यहाँ पर नीचे डिवाइडेड बाय 2 है नहीं, यहाँ पर कुछ भी डिवाइडेड बाय 2 होता था तो चेंज होता था, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, इसलिए हम साइन का साइन ही लिखेंगे, कॉस का कॉस ही लिखेंगे, टैन का टैन ही लिखेंगे, कोसेक का कोसेक ही लिखेंगे और सेक का सेक ही लिखेंगे और कॉट का कॉट ही लिखेंगे। एंगल एज इट इज कैरी कर देंगे थीटा। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंट्री है 2 पाई प्लस थीटा की है, 2 पाई देखिए यहाँ पर है, 2 पाई में प्लस हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर हमें कॉस और सेक वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, सभी के साइन ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए 48 फॉर्मूले ऑफ अलाइड एंगल, जो हमने सिर्फ 4 ट्रिक ध्यान में रख के पूरा टोटल फॉर्मूला लर्न कर लिया। अभी मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, देखिए आप ये फॉर्मूले कुछ ऐसे निकाल के देखिए घर पे। साइन ऑफ 3π/2 प्लस एक्स क्या आएगा, उसके बाद में कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आएगा, उसके बाद में टैन ऑफ π/2 प्लस 2x क्या आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसका आंसर कैसे निकालूंगा मैं अभी। साइन देखिए 3π/2 प्लस है, 3π/2 मतलब होता है 270 डिग्री, तो उसमें प्लस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो आएगा ये निगेटिव आएगा। यहाँ पर नीचे 2 है मतलब साइन का चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, और जो आगे का एंगल है वो प्लस हो या माइनस हो, हम एक्स जैसे कि वैसा लिख लेंगे, ये हिसाब से अब इसका आंसर आ जाएगा। अभी इसका देखिए कॉस है, यहाँ पर एंगल देखिए पाई दिया है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई के अंदर माइनस हो रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो सेकंड में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या सोचते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर पाई मतलब चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज हम अलाइड का नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर π/2 होता था तो कॉस का हम साइन करते थे अलाइड का चेंज, तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 नहीं है, तो कॉस का एज इट इज कॉस रहेगा, और आगे का वाला जो एंगल है वो माइनस हो या प्लस हो, हम लोग उसे प्लस ही लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी ये भी इसका आंसर हो गया। अभी लास्ट वाला टैन देखिए, नीचे डिवाइडेड बाय 2 दिया है, मतलब इसका आंसर टैन का कॉट हो जाएगा, अलाइड का चेंज, क्यों, क्योंकि नीचे 2 है, अलाइड का चेंज करना है, टैन का अलाइड भी और रेसिप्रोकल भी कॉट ही होता है, तो टैन का अलाइड हो जाएगा कॉट। उसके बाद में यहाँ पर आगे वाला एंगल जो है वो एज इट इज लिख लेंगे 2x, और ये जो है ये π/2 मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के आगे एंगल जा रहा है प्लस, तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है, तो मैं इसका साइन दूंगा माइनस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हिसाब से हम कोई भी अलाइड एंगल 48 में से ये 4 ट्रिक ध्यान में रख के कर सकते हैं, तो आपको ये जरूर मेमोराइज करनी है। बहुत ही इजी ट्रिक है और 48 फॉर्मूले लर्न करवा देती है हमें, इसलिए जरा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या होती है, जो फॉर्मूले प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और जो मल्टीप्लिकेशन का प्लस माइनस समेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर में कन्वर्जन कर देगा उसे हम लोग कहते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखेंगे। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार होगी। देखिए ट्रिक के अंदर हम लोग सबसे पहले साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी करेंगे, उसके बाद में साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी करेंगे। साइन के लिए एक बार एडिशन, साइन के लिए एक बार सब्ट्रैक्शन होगी, फिर उसके बाद में कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, तो कॉस के लिए एक बार एडिशन होगी और कॉस के लिए एक बार
कॉस ऑफ डी। देखिए साइन के लिए एडिशन, साइन के लिए सब्ट्रैक्शन, फिर कॉस के लिए एडिशन और कॉस के लिए सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो होगा ये हमें इधर लिखते वक्त देखिए अभी ये प्लस माइनस का कन्वर्जन हमें मल्टीप्लिकेशन में करना है, इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रिक बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं टोटल फॉर्मूला लिखूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 तो कंपलसरी होता है सबके अंदर। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है SC CS, उसके बाद में CC और SS, और ये लास्ट वाला जो होता है वो माइनस होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, फिर से एक बार ट्रिक बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स 2 तो कंपलसरी होगा सबके अंदर, उसके बाद में पहला वाला आएगा SC, दूसरा वाला आ जाएगा CS, तीसरा वाला CC और चौथा वाला SS, और चौथा वाला माइनस होता है, आपको ध्यान में रखना है। इधर की ट्रिक कैसे ध्यान में रखोगे, साइन की एडिशन, साइन की सब्ट्रैक्शन, कॉस की एडिशन और कॉस की सब्ट्रैक्शन, ऐसा। तो अभी मैं फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ। देखिए साइन ऑफ C प्लस साइन ऑफ D, ये फर्स्ट वाला, दूसरा वाला साइन ऑफ C माइनस साइन ऑफ D, उसके बाद में तीसरा वाला कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ D, और लास्ट वाला कॉस ऑफ C माइनस कॉस ऑफ D। लास्ट वाला फॉर्मूला माइनस होता है, इतना आपको मेमोराइज करना है। अभी देखिए इसका कन्वर्जन हम लोग देखिए 2 लिखेंगे सबसे, इधर सब में 2 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट वाला फॉर्मूला जो होता है वो माइनस होता है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर C प्लस डी है ना, तो ये कन्वर्जन होने के बाद में यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर साइन और C स्टैंड्स फॉर कॉस। तो देखिए SC आए मतलब यहाँ पर साइन और यहाँ पर एक बार एडिशन होगी C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद में साइन के बाद में क्या था, अभी मैं रफ कर देता हूँ, उतनी ध्यान में रखनी है आपको। ये सब पहले वाले फॉर्मूले की SC था, तो S स्टैंड्स फॉर साइन और C स्टैंड्स फॉर कॉस, और उसके बाद में एक बार एडिशन और उसके बाद में एक बार सब्ट्रैक्शन, C माइनस D अपॉन 2, ये को स्टेप फॉलो करनी। तो यहाँ पर 2CS दिया है, तो 2CS में कैसे लिखोगे, C स्टैंड्स फॉर कॉस, फिर C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, जैसे कि वैसा। उसके बाद में आगे साइन है, साइन ऑफ C माइनस डी अपॉन 2, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला दोनों CC है, मतलब कॉस ऑफ C प्लस डी अपॉन 2, और वही C का मतलब कॉस हो जाएगा C माइनस डी अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, और अभी लास्ट में माइनस फॉर्मूला था, SS मतलब साइन, तो साइन ऑफ C प्लस डी अपॉन 2, उसके बाद में साइन ऑफ C माइनस डी अपॉन 2। तो ये आपको मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी कि कॉस में सेम रहता है। देखिए कॉस में सेम होता है और साइन में अल्टरनेट चलता है, ये मैंने एडिशन कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में आपको पढ़ाया था। देखिए साइन अल्टरनेट चलता है और कॉस सेम चलता है, यहाँ पर भी वो प्रूव हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला और ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। ऐसे ये 4 फॉर्मूले फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ट्रिक देखिए पहला वाला SC CS CC और माइनस करके SS, ये ऐसे 4 फॉर्मूले फैक्टराइजेशन के लिए। ये फॉर्मूले का और एक दूसरा फॉर्म भी होता है, ये माइनस हम लोग साइन में अगर से डाल देंगे तो इसका ऐसा हो जाता है। देखिए 2 साइन ऑफ C प्लस डी अपॉन 2, और देखिए निगेटिव एंगल का सबको पता है, निगेटिव एंगल अगर अंदर चला जाएगा तो ये साइन जो होगा ये D पॉजिटिव हो जाएगा और C निगेटिव हो जाएगा, तो D माइनस C अपॉन 2 ऐसा करके भी लिखते हैं। अगर आपको माइनस साइन नहीं लिखना है तो आप ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो चेंज हुआ है वो चेंज अब मैं आपको बता दूं। देखिए ये माइनस साइन इधर होगा ना, माइनस फंक्शन का साइन नेगेटिव है तो फंक्शन एंगल को नेगेटिव कर देगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए तो कुछ पॉजिटिव हो गया है। अभी ये माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन माइनस C प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए C माइनस हो गया है और D माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो D प्लस हो गया। तो सिंपली ये फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म ऐसा भी है कि अगर आप लोग माइनस नहीं लिखना चाहते तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अभी हम लोग आगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखेंगे। सो फ्रेंड्स ये हो गए आपके फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये हो गए आपके फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अभी हम लोग डी फैक्टराइजेशन में कन्वर्जन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन में जो LHS है वो हमें इधर RHS में लिखनी है और जो इधर की RHS है वो इधर को हमें LHS में लिखनी है, बस इतना ही चेंज होता है। डी फैक्टराइजेशन में हम मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन एडिशन सब्ट्रैक्शन में करेंगे, मतलब दूसरा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिक तो एज इट इज वैसी सेम है जो हमें पता है, सिर्फ हमें फॉर्मूला रिवर्स करना है। ओके, तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो हम वैल्यू लेंगे A प्लस बी और जो D की वैल्यू है वो हम लोग लेंगे A माइनस बी।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर से हम लोग c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या मिलेगा हमें? c देखिए a प्लस बी, उसके बाद में प्लस देखिए d की वैल्यू है a माइनस बी। तो प्लस के बाद में कोई भी फॉर्मूला साइन चेंज नहीं होता है, हमें पता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस a और ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2a अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए a मिलता है, तो हमें पता है अभी कि c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू क्या आने वाली है? a आने वाली है। ओके, यहाँ पर ये हमें पता चलना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अभी ये रफ कर लेता हूँ, डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर c प्लस डी की वैल्यू a आई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी c प्लस डी की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आती है a। और देखिए अभी c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू, तो c की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स a प्लस बी है और यहाँ पर माइनस, और d की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी डिवाइडेड बाई आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर a एज इट इज प्लस b एज इट इज माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में b और b हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल होने के बाद में हो जाएगा b। तो देखिए c प्लस c बाई 2, c माइनस d बाई 2 की वैल्यू b आ रही। तो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये प्रूफ ना लिखने से c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिली है? b मिली है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इधर के RHS इधर LHS में लिखेंगे और इधर के LHS RHS में लिखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, तो चार फॉर्मूले देखिए। अभी पहला कैसे लिखेंगे? 2 साइन ऑफ, अभी c प्लस डी की वैल्यू आएगी a और उसके बाद में साइन, उसके बाद में आएगा कॉस, और c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू, फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, c माइनस डी बाई 2 की वैल्यू आई है b, तो यहाँ पर आ जाएगा b। ये दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहता है, इज इक्वल टू अभी उसकी इधर की साइड लिखनी पड़ेगी साइन ऑफ, और c की वैल्यू लिखेंगे हम a प्लस बी और ये जो साइन होगा प्लस यहाँ पर रहेगा, और बाद में लिखेंगे साइन ऑफ, यहाँ पर साइन ऑफ c माइनस डी, c माइनस डी में आएगा यहाँ पर साइन ना। तो ये d की वैल्यू देखिए क्या थी? d की वैल्यू यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे फॉर्मूले अभी हमें लिखने हैं। दूसरा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो दूसरा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी। तो सबसे पहले उधर की साइड लिख रहे हैं ना, तो उधर की साइड में 2 है, उसके बाद में साइन है और c प्लस डी बाई 2 साइन है, और c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? a मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर है कॉस, तो मैं कॉस लिख लूँगा, और c माइनस डी की वैल्यू होती है b, तो यहाँ पर b लिख लूँगा। देखिए अभी उधर की LHS हमें इधर में RHS में लिखनी है। तो बस देखिए यहाँ पर c साइन, c की वैल्यू क्या आती है? a प्लस बी, और उसके बाद में क्या साइन है? माइनस, उसके बाद में आता है साइन, उसके बाद में आता है d की वैल्यू आती है a माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अल्टरनेट है तो साइन आ रहा है, और सेम आएगा तो कॉस आएगा। तो अभी देखिए फिर से उधर से 2 कॉस ऑफ, फिर से c प्लस डी की वैल्यू आएगी a इंटू कॉस ऑफ, फिर से c माइनस डी की वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू, अभी ये लिखना है कॉस ऑफ c की वैल्यू आएगी a प्लस बी, और यहाँ पर रहेगा प्लस कॉस ऑफ क्या आएगी? d की वैल्यू a माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर देखिए सेम आया है तो कॉस चल रहा है, अल्टरनेट आया है तो साइन चल रहा है। ऐसा भी हमने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेज में देखा था। यहाँ से सेपरेट आउट है। ओके, तो अभी फोर्थ वाला फॉर्मूला देखिए, ये नीचे वाला फॉर्मूला, उसके RHS देखिए -2, फिर उसके बाद में साइन ऑफ, तो c प्लस डी बाई 2 की वैल्यू आएगी a, उसको ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू आगे की वैल्यू साइन ऑफ, यहाँ पर c माइनस डी की वैल्यू आती है b इक्वल टू आ जाएगा। फिर देखिए ये फॉर्मूला कैसे आएगा अभी, और इधर की वैल्यू कॉस ऑफ c की वैल्यू आती है a प्लस बी, और ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ, ये वैल्यू आएगी फिर आपकी d की वैल्यू आएगी a माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए सब फॉर्मूले। ये फॉर्मूले का और एक फॉर्म हमें लिखते आना चाहिए, 2 साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो ये माइनस साइन अभी मैं देखिए x इज इक्वल टू -7 होगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 भी लिखते हैं। ये माइनस साइन अगर से इक्वल हो तो उधर भी दिया चलता है, तो इधर भी दिया तो भी चलता है। तो अभी मैं ये माइनस साइन इधर ना देके उधर दे दूँ तो क्या होगा? ये माइनस साइन इधर चला जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। तो इसे मैं अगर से रीराइट करूँ तो ये बोल देता होगी, रीराइट करने के बाद में इसे कॉस ऑफ a प्लस बी पहले लिख लेता हूँ, वो पीछे ये माइनस वाला ये
पूरा टर्म में आगे लिख लेता हूँ cos ऑफ a माइनस बी, और ये माइनस वाले पीछे लिखता हूँ माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो ये ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली ऊपर लिख लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपको लर्न करने में हेल्प हो जाएगी। क्या फॉर्मूला बन गया है? cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ये पीछे वाला, ये आगे वाला पीछे लिख दिया, पीछे वाला आगे लिख दिया, और इसको प्लस को माइनस कर दिया और ये माइनस को प्लस कर दिया। ऐसा फॉर्मूला है। इधर माइनस नहीं लिखना होगा। ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला इसका, ये दोनों फॉर्मूले सेम है फ्रेंड्स, इतना ध्यान में रखना है आपको। तो ये हो गया डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ओके, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ उधर का फॉर्मूला रिनाइट करने का, हमें साइड चेंज करना, तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बन जाता है। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन एडिशन सब्ट्रैक्शन में करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की ओर 2 नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन की ओर 2 होता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है।